गाइस, आज देखिए हम 10th क्लास के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमिति। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चतुर्थांश दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ किसी चीज़ का कोण क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ कितना होगा? 270 डिग्री। और जहाँ कितना होगा? 360 डिग्री। तो हमारा एक पूरा चक्कर लग गया। एक चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है ना, होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, ASTC। यहाँ ए का मतलब है ऑल, और एस का मतलब है यहाँ पर साइन। एक्स ले लीजिए इसमें, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक एक्स। ठीक। टी का मतलब टेन, टेन है, और टेन का उल्टा कॉट एक्स। एक एक चीज क्लियर करूंगा। देखिए, यहाँ सी का मतलब है कॉस एक्स, कॉस एक्स, और कॉस का उल्टा सेक एक्स। एक बात याद रखना कि साइन एक्स बराबर साइन गुणा एक्स, ये कुछ नहीं होता, ये बराबर नहीं होते हैं। इसका कुछ अर्थ नहीं होता है। जब त्रिकोणमिति फंक्शन लिखो तो इनमें लिखते वक्त ध्यान रखना कि कैसे लिखना है। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं आना है बीच में। ये साइन में ही क्या है? एक्स है। एक साइन का ही फंक्शन क्या है? एक्स है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ ऑल का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉस सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे यहाँ। ठीक है। और इसमें क्या होगा? देखो, साइन कॉस तो पॉजिटिव होंगे, मगर बाकी सभी फंक्शन निगेटिव होंगे। इसमें आइए, 180 से 270 के बीच में, यहाँ क्या था? 90 से 180 के बीच में क्या थे हमारे? साइन एक्स और कॉसेक एक्स, ये क्या थे? पॉजिटिव। ठीक है। अब 180 से 270 के बीच में आइए, तो टेन और कॉट यही दो पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है। इसमें आइए 270 से और 360 के बीच में। जब 270 और 360 के बीच में आएंगे तो कॉस एक्स और कॉस एक्स का उल्टा होता है सेक एक्स, यही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सभी फंक्शन क्या होंगे? इसमें निगेटिव होंगे। थोड़ा आज हमारी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बुखार में था, तो सर्दी जुकाम चल ही रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तब भी आवाज़ वॉइस हमारी सही आएगी जहाँ तक है। फिर देखिए, अब हम देखते हैं क्या, इसको रेडियन में बदल लीजिए। इसमें क्या, इसको लिख सकते हैं π/2, इसको पाई, इसको 3π/2, और इसको 2π। ठीक है। अब बात आती है कि हम 90 में से कोई थीटा कोण घटाएं तो क्या होगा? यदि 90 में हम कोई थीटा कोण जोड़ें तो क्या होगा? यदि हम 180 मतलब पाई में कोई थीटा कोण घटाएं तो क्या होगा? यदि पाई में थीटा कोण जोड़ें तो क्या होगा? इसी प्रकार यहाँ 3π/2 में कोई हम थीटा कोण माइनस करें तो क्या होगा? यदि थीटा कोण जोड़ें तो क्या होगा? ठीक है। यदि इसी में भी यदि 360 में यदि 2π में थीटा कोण घटाएं तो क्या होगा? और 2π में यदि थीटा कोण जोड़ें तो क्या होगा? यहाँ देखिए, यदि हम 90 में से कुछ कोण घटा रहे हैं तो 0 और 90 के बीच में आएगा। यदि हम 90 में से कुछ घटाएंगे, मान लो 5 घटाती तो कितना बचा हमारा? 85। तो 85 किस में आ रहा है? 0 और 90 के बीच में ही तो है। तो कौन से वाले इसमें आ गए? चतुर्थांश में, पहले वाले में। इसी प्रकार यदि हम थीटा में कुछ जोड़े, यदि हमने थीटा में मान लीजिए 90 में हमने 5 जोड़ दिए तो क्या हो गया? हमारा 95 हो गया। तो 95 कहाँ आ रहा है? 90 और 180 के बीच में तो है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में हो गया, इस वाले चतुर्थांश में हो गया। इसी प्रकार हम यदि पाई में कुछ घटाएं तो इसमें जाएगा। किसमें? इसमें। बात तो वही है, यदि पाई में से हम कुछ घटा रहे हैं, मान लो 180 में से हमने कुछ घटाया, ठीक,
मान लो 5 ही घटा दिया तो कितने बचे 175। तो 175 90 और 180 के बीच में ही तो है, तो कौन से चतुर्थांश में आया, इसमें। इसी प्रकार इसमें कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आएगा तीसरे में। इसी प्रकार हम 3π/2 में कुछ घटाएंगे तो यहाँ आएगा। यदि इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, इसमें घटाएंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है। अब देखिए फंक्शन, अब देखो यदि हम इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या है। अब एक नोट करके बात लिखिए, नोट। नोट नोट करके क्या लिखोगे, देखो लिखो यहाँ, यदि कोण 90 डिग्री और 270 डिग्री में कुछ जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमिति फलन बदल जाते हैं। ये नोट याद रखना है आपको, ठीक है। एक नोट और लिखवा रहा हूं, नोट 2 देखो, नोट 2। यदि कोण जीरो ले सकते हो, और यदि 180 या 360 डिग्री में कुछ जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमिति फलन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल चिन्ह को छोड़कर। यहाँ और लिख लीजिए, और 180 और 360 डिग्री में कुछ जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमिति फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल चिन्ह को छोड़कर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की, ठीक है। यदि देखो, यदि सबसे पहले हम साइन लेते हैं, यदि साइन 90 माइनस थीटा देखें, इसको समझ लेना, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ देखो 90 में से हमने कुछ घटाया, 90 में से हमने कुछ घटाया तो कहाँ आया, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में हमने कहा है कि सभी पॉजिटिव होंगे, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, ये तो पता है कि सभी पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये कहाँ गया, पहले, ठीक है। अब ये देखो, ये पहला वाला नोट पढ़ो, यदि कोण 90 और 270 में कुछ जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमिति फलन बदल जाते हैं। तो देखियो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलता है, ठीक है, याद रखना। साइन किस में बदलेगा, कॉस, तो कॉस थीटा। पहले में गया इसलिए पॉजिटिव, इसी प्रकार साइन हो गया। अब देखिए कॉस, हम देखें कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी तो बात वही है, इसी में आ रहा है ना। तो किस में, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पहले चतुर्थांश में सब क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए साइन कॉस, अब टेन देखिए, टेन 90 माइनस थीटा। मैंने कहा 90 माइनस थीटा में फंक्शन बदल जाते हैं। तो देखिए टेन किस में बदलता है, कॉट में, टेन का उल्टा कॉट।
तो ये कॉट थीटा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पहले में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, ये हमारा टेन थीटा होगा। ये हमारा क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा पहले में सभी पॉजिटिव। अब देखते हैं हम किसको, सेक को। सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हुआ हमारा सेक का हमारा क्या होगा, कॉसेक। कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, सेक थीटा। ये फंक्शन याद रखने होंगे आपको। अब देखिए हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। अब कहाँ दूसरे में आया, अब दूसरे में हमें ध्यान रखना है, इसमें देखना है कैसे। ठीक है, देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, फंक्शन बदलेगा, पता है हमें। साइन किस में बदलेगा, हमारा कॉस थीटा। अब ये देखो साइन हमारा पहले में क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यही पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी प्रकार देखिए कॉस 90 प्लस थीटा। अब आई बात, कॉस 90 प्लस थीटा, हमारा कॉस तो यहाँ होता है पॉजिटिव। कौन से चतुर्थांश में, चौथे में, दूसरे में तो नहीं होता। जब दूसरे में हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा ये बदलेगा साइन में, तो किस क्या आएगा, तो हमारा माइनस साइन थीटा। सही है। अब देखिए साइन कॉस, अब देखिए टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये तो पता है सेकंड में जा रहा है। ठीक है, और सेकंड में हमारा 10 निगेटिव होगा, क्योंकि 10 केवल तीसरे में ही पॉजिटिव हो सकता है। सेकंड में क्या होगा, निगेटिव। मैंने कहा यहाँ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो हमारा ये 10 बदलेगा कॉट में, तो किस में आएगा, निगेटिव में। किस में, निगेटिव में। इसी प्रकार देखिए कॉट 90 प्लस थीटा माइनस के 10 थीटा। इसी प्रकार देखिए सेक 90 प्लस थीटा किस में बदल जाएगा, कॉसेक में, माइनस के कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आती है कॉसेक की बात। कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये हाँ ये देखो कॉसेक, मैंने कहा साइन का उल्टा कॉसेक होता है इसमें, तो ये पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा क्या, साइन नहीं सेक आएगा ना इसका, सेक थीटा। ठीक है, और देखते हैं अब देखते हैं ये पॉजिटिव होगा। अब यहीं तक बात करते हैं। अब देख लेते हैं हम क्या, अब देखते हैं हम 180 पाई वाले। ठीक है, अब देखो यदि हम साइन 180 माइनस थीटा करें तो क्या होगा, तब भी तो साइन हमारे किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। और हमने क्या कहा था कि 180 या 360 में से कुछ घटाएं या जोड़ें तो फंक्शन पर कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल चिन्ह को छोड़कर। तो देखो साइन हमारा साइन ही रहेगा, साइन थीटा, और सेकंड में खुद क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, देखो कॉस की बात है, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा, और फंक्शन तो बदलेगा ही नहीं, तो माइनस के कॉस थीटा। यदि tan 180 माइनस थीटा, ये हमारा क्या होगा, माइनस के कॉट थीटा। इसी प्रकार देखिए कॉट 180 माइनस थीटा, ये हमारा क्या होगा, माइनस के 10, नहीं ये तो 10 ही रहेगा ना,
टेन थीटा, ये हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए सेक थीटा को, सेक 180 माइनस थीटा, ये हमारा क्या होगा माइनस के सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, अब ये देखो, अब किसकी बात करते हैं, कॉसेक की। कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये हमारा क्या होगा कॉसेक, दूसरे में पॉजिटिव होता है, ये कॉसेक थीटा होगा ना, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार आप ये सब निकाल लेना। मैं अब बताता हूँ इसके त्रिकोणमितीय अनुपात। सिलेबस में तो हमारे वैसे यही दिए हैं, 90 माइनस थीटा तक के दिए हैं। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये। देखो, एक यदि हम कोई समकोण त्रिभुज लें, मान लो हमारा कोई समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा इसका क्या कोण थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये आधार होगी और ये क्या होगा कर्ण होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं सभी त्रिकोणमितीय फलनों के, हम क्या निकालने, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं सभी के। तो देखिए कैसे निकालते हैं। एक ट्रिक ये भी याद रखना, एल ए एल, वाई के ए, इसमें हमारा आ जाता है साइन, इसमें कॉस और इसमें टेन। बताऊंगा कैसे। यदि ये चीज याद रखना है, ठीक है। यदि हम साइन थीटा निकालें, साइन थीटा, तो देखिए एल वाई के लंब बटे कर्ण, लंब हमारा ये हुआ और कर्ण हमारा ये हुआ। ठीक, लंब बटे कर्ण, और इसको मान लीजिए ये है हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। तो हमारा लंब क्या है ए बी, क्या है ए बी। ठीक, बाई कर्ण हमारा क्या होगा ए सी, सिंपल। इसी प्रकार देखिए कॉस, कॉस थीटा हमारा क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार सी बी है, तो देखिए सी बी अपॉन सी बी कर्ण, तो क्या होगा हमारा सी ए, सी ए। अब देखिए टेन, टेन थीटा हमारा क्या होगा लंब बटे आधार, लंब हमारा ये है ए बी अपॉन आधार सी बी। इन्हीं तीनों के उल्टे कीजिए तो तीनों निकल आएंगे। साइन का हमारा क्या होगा कॉसेक, तो हमारा कॉसेक थीटा का क्या होगा कॉसेक थीटा का ए सी अपॉन ए बी, सिंपल, ए सी अपॉन ए बी। कर्ण बटे लंब, तो हमारा कर्ण क्या है ए सी, लंब क्या है ए बी। इसी प्रकार कॉस का सेक, कॉस का हमारा क्या होगा सेक, देखो सेक थीटा हमारा क्या होगा सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी। इसी प्रकार देखिए इसका कॉट का, कॉट थीटा का, कॉट थीटा का देखिए कॉट थीटा का इसका उल्टा कीजिए तो सी बी अपॉन ए बी। ये हमारे 6 के 6 भी अपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। यदि हमें किसी एक का दिया है तो हम बाकी पांचों का निकाल सकते हैं इस त्रिभुज के आधार पर। ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ये इसका कोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 45 के होते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कराएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के। आज हमने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, कौन कैसा क्या होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ये चीज़ जरूर कर लेना। ठीक है, मैं इस अगले लेक्चर में क्या कराऊंगा क्वेश्चन इसके। ठीक है, थैंक यू।